अब कुछ ऐसे भी भिक्खु है जो पेट भरने के लिए च्यूर लेते हैं, तो मुझे इन सब लोगों ने ऐसा उत्तेजित किया और च्यूर उतारने के लिए कहा। जो बाहर के लोग हैं, विदेशी लोग जो है, जैसा वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, ये जो बाकी के देश है, वो जैसा बुद्ध फॉलो कर सकते हैं, ऐसा हमारे इंडिया में बुद्ध फॉलो होता ही नहीं है। हमारे यहाँ बुद्ध कहाँ फॉलो करते हैं? हमारे यहाँ तो सिर्फ बातें करते हैं। हमारे यहाँ एक ही होता है, वो अभी जैसा कोई भिक्खु लोग वीडियो डालेंगे, जैसा मैं कोई वीडियो डालूंगी, तो हमारा समाज फॉलो कहाँ करता है? हमारा समाज इल्ली करता है। पहले उनको पूछेंगे, ऐसा रहता है क्या? भंते जी ने ऐसा रहना चाहिए क्या? भंते जी ने वैसा रहना चाहिए क्या? तो जय भीम ताई, कैसे आप? जय भीम। तो जैसे कि सबको पता है, भीमासी वागिन वन एंड ओनली। तो पहले तो थैंक यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज आपके आगे बैठा हूँ। और तो चलिए आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ऐसा है कि आपका चीवर लेने का मेन उद्देश्य क्या था? कारण क्या था आपका इस चीवर लेने का? चीवर लेने का कारण प्रबोधन के माध्यम से, गायन के माध्यम से पूरे मतलब भारत में गाती हुई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्रा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तो चारों तरफ जैसा लोग हमें बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं, सिंगर लोगों को, गायक लोगों को। तो मुझे ऐसा लगा है, जब लोग मुझे भीमाची वागिन कहते हैं, नागपुरची नागिन, मतलब इतनी बड़ी उन्होंने मुझे उपमा दी है, भीम कन्या कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम जैसा रात भर प्रोग्राम करते हैं तो हम बाबा साहब बता सकते, 4 रात भी अगर गाए तो, पर अगर बुद्ध के बारे में जानना चाहो तो हमको ही कुछ पता नहीं, तो हम लोगों को क्या बताएंगे? अगर मतलब बाबा साहब ने हमें 68 ईयर्स हो गए जो हमको बुद्धिज्म दिया है, तो उसमें कुछ तो बात होंगी ना। इतने सारे धर्मों का अभ्यास करके हमको ये धर्म दिया है, तो ये सब बात होने के बाद भी आज भी हम, जैसे हमको बुद्ध बनना है, तो आज भी हम महार के महार है, बुद्ध बन नहीं पा रहे। तो इसका कारण क्या है? तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ आएगा नहीं तो मैं समाज को क्या बताऊंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे लोगों को बुद्ध बताना है, धम्म बताना है, संघ बताना है, तो मुझे इस स्तर तक जाना पड़ेगा। वैसा क्योंकि बुद्ध ये पढ़ने का विषय नहीं है, तो बुद्ध आचरण करने का विषय है। तो बुद्ध को मैंने पास से, करीब से जाके आचरण करूंगी, तब कहीं जाके मेरे समाज के सामने मैं सही बुद्ध रख पाऊंगी। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि कोई तो भी शुरुआत करना चाहिए। शुरुआत कौन करेगा? बहुत 2 साल मैं ये सोची कि कहीं तो भी ऐसा होना चाहिए, कोई तो भी सिंगर ऐसा आगे आके च्यूर लेना चाहिए। तो बहुत 2 साल सोचने के बाद ऐसा किसी में कुछ दिखा नहीं। फिर सोची कि अगर किसी को कुछ करना है तो कोई क्यों करेगा? हमको करना पड़ेगा ना, शुरुआत तो हमसे करना पड़ेगा। और एक नॉर्मल व्यक्ति ले भी ले च्यूर तो उसका इफेक्ट क्या गिरेगा समाज पे? लेकिन मेरे जैसे लेडीज अगर लेती है, जिसपे हजारों नहीं लाखों समाज मेरा कुर्बान है, इतना प्यार करता है मुझे, ये तो मुझे च्यूर लेने के बाद ही पता चला। तो कोई तो भी शुरुआत करना चाहिए, तो कौन च्यूर शुरुआत करेगा? तो मैं सोची एक ही दिन, मतलब 2-4 दिन में मैंने फैसला लिया कि ये शुरुआत मैं ही करूँगी कैसे ना कैसे। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं च्यूर लेने के बाद समाज के सामने सही बुद्ध रख पाऊंगी, जो आज इसके बाद जैसा अभी च्यूर उतारने के बाद आई हूँ, तो वही काम करूंगी जैसा कि सही बुद्ध समाज के सामने रखने का। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि बुद्ध को जानना है तो बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, बराबर ना। अगर मैं यहाँ से, क्योंकि बुद्ध का विषय 2500 साल पहले का है, तो 2500 बाबा साहब हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब को देखने वाले आज भी हमारे दादा परदादा जिंदा है, जो बाबा साहब के पास से दीक्षा लेने वाले, बाबा साहब के साथ रहने वाले। लेकिन बुद्ध बोले तो 2500 साल पहले का विषय है, तो ये विषय कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो ये उनके तड़ तक जाके तुमको उनका आचरण करना पड़ेगा, तब कहीं जाके मैं समाज के सामने रख पाऊंगी। आपका कहना है कि बुद्धिज्म पढ़ना जरूरी नहीं, उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। राइट। अच्छा ताई, अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपने चीवर लिया था और अभी आपकी नॉर्मल लाइफ है एक, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? और वो लाइफ बेस्ट ही है, अभी आप जो ये लाइफ जी रहे हैं वो बेस्ट है? नहीं, दोनों लाइन बेस्ट है। मतलब उपासक की भी लाइन गलत नहीं, बंती जी की भी लाइन गलत नहीं, दोनों लाइन बेस्ट है। बस आप किस तरह से जीना चाहते हैं, आपको जिस तरह से जीना है वो। अभी जैसा मैं सोची कि मुझे क्या करना है, तो फिर कहीं से ना कहीं से शुरुआत होना चाहिए, तो मैंने शुरुआत की, और मैं वो भी लाइफ जी हूँ और ये भी लाइफ जी रही हूँ। तो अब दोनों लाइन में अगर डिफरेंस देखे तो च्यूर की लाइन बहुत ही अलग लाइन है, ये मतलब दुनिया ही अलग है। वो अलग यानी काफी पीसफुल है आपका, बहुत बहुत अलग है, मतलब कंपेयर टू अपनी ये वाली लाइफ। यस, करने वालों को बहुत अलग लाइन है वो, और नहीं करने वालों को तो कुछ भी नहीं। अब कुछ ऐसे भी भिक्खु है जो पेट भरने के लिए च्यूर लेते हैं, उनको उस च्यूर का महत्व ही मालूम नहीं। जिनको किसी को सहारा नहीं इसीलिए च्यूर लेते, उनको च्यूर का महत्व मालूम नहीं। लेकिन ओरिजिनल जो भिक्खु है, ओरिजिनल धम्म फॉलो करते हैं, वो जो च्यूर लेते हैं, वो दुनिया में अगर तुम जान के देखो तो च्यूर की लाइन और बहुत डिफरेंस है। ये दुनिया में वो दुनिया में बहुत फर्क है।
तो आपको आपने जैसे आप अभी तक इतने देश घूम चुके जी। हैं, तो आपको सच में अगर अभी तो फील हो रहा होगा कि यार बुद्धिज्म यानी बहुत डिफरेंट, बहुत पीसफुल रिलीजन है, आपको तो ऐसा भी पूरा एहसास हो गया होगा। बिल्कुल एहसास ऐसा हो रहा है कि आज भी मतलब 18 तारीख को चिवर उतारी हूँ, घर आई हूँ, सारे लोग मिलने आ रहे हैं, एक दो जगह जाके भी आई हूँ, बट आज भी मेरे दिमाग में ये है कि मैंने चिवर क्यों उतारा। आज भी मुझे ऐसा लगता है और मैं डेफिनेटली फिर से चिवर लेने वाली हूँ। अब कब लूंगी, क्योंकि कुछ जिम्मेदारी होती है घर से जो भाग नहीं सकते। और मैंने एक ऐसा वीडियो भी डाला था कि मुझे चिवर उतारना नहीं है, मेरी इच्छा नहीं हो रही है 3 महीने के बाद। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, कॉल्स किए कि दीदी आप चिवर उतार के ज़्यादा प्रचार प्रसार कर पाओगी। भिक्खू लोगों की भी राह ली मैंने बुद्ध गया में। बड़े बड़े भिक्खू को मैंने पूछा कि भिक्खू को कि भंती जी मुझे चिवर उतारना नहीं है, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि दीदी हम जब उन्होंने मुझे कहा कि माता जी हम जब अपना कोई प्रचार प्रसार करते हैं, जैसा हम प्रबोधन करते हैं, जैसा हम लोगों को बताते हैं, पैतरण पाठ रहता है, तो हमारी धम्म देशना रहती है तो 50 लोग बैठते हैं, हमारा पैतरण चालू है 10 लोग उठ के जाते, हमारा पैतरण चालू है 5 लोग उठ के जाते, और जब आखिरी का हम सूत्र पठन करते हैं तो वहाँ पे 15 या 10 लोग बैठे रहते हैं। मतलब हम कितना भी करें तो भिक्खू लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम में जो ताकत है, जो तुम 5,000 10,000 लोगों में प्रचार प्रसार कर सकते हो धम्म का, तो इसीलिए आपको चिवर उतारना जरूरी है। तो मुझे इन सब लोगों ने ऐसा उत्तेजित किया और चिवर उतारने के लिए कहा, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने चिवर क्यों उतारा। फाइनली आपका ऐसा ही कहना है कि मैं कुछ साल बाद डेफिनेटली लेने वाली। अच्छा ठीक है, अभी मुझे ये बताइए कि आपने, जैसे कि हमें सबको पता है कि आपने बौद्ध गया जाके चिवर लिया है जी। तो वहाँ का बुद्धिज्म और यहाँ का बुद्धिज्म में क्या फर्क है, और वहाँ के लोग अपने जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उनको क्या रिस्पेक्ट देते हैं, और अपने यहाँ के लोग बुद्धिस्ट मॉन्क को क्या रिस्पेक्ट देते हैं, आप ये पूरी सच्चाई हमें बताइए, सच्चाई। खास बात तो ये है कि बुद्ध को जो फॉलो करते हैं वो विदेशी लोग फॉलो करते हैं, यानी इंडिया के बाहर ही पूरे इंडिया के लोग जो बाहर के लोग हैं, विदेशी लोग जो है जैसा वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, ये जो बाकी के देश है, वो जैसा बुद्ध फॉलो कर सकते हैं ऐसा हमारे इंडिया में बुद्ध फॉलो होता ही नहीं है। बुद्ध गया में जाके सबसे पहले अगर कोई बुद्ध जानता है, कोई बुद्ध फॉलो करता है तो वो विदेशी लोग है, क्योंकि उनके चेहरे की स्माइल देखो, उनका मतलब रहन सहन देखो, उनका बात करने का ढंग देखो, जो हमारे इंडिया वालों में आता ही नहीं है। मैं श्रीलंका गई हूँ, श्रीलंका जाके आई, श्रीलंका ओरिजिनल बुद्ध का देश है। श्रीलंका में जो भिक्खू लोगों का आदर सम्मान है वो तो हमारे इंडिया में है ही नहीं। श्रीलंका में अगर वहां से भिक्खू जाता है और यहाँ पे कोई अधिकारी बैठा है, वो भी भिक्खू को देखते खड़ा हो जाता है, जो हमारे इंडिया में बिल्कुल नहीं। यानी ये रेशियो काफी बिगड़ा है, यानी वहाँ 100% रिस्पेक्ट मिलती है, बिल्कुल। और अपना 20% है। आपको लगता है 20% भी रिस्पेक्ट है? शुरुआत हो रही है, हो रही है। बहुत लोग मतलब जा रहे हैं बुद्ध की ओर, समझ रहे हैं, तो शुरुआत हो रही है। एक्चुअली वहाँ पे जैसा कोई गाड़ी में बैठने जाएंगे भिक्खू, तो आगे की जो बस की बात कर बस की बात, आगे की दो सीट होंगी तो वो भिक्खू लोगों के लिए रिजर्व, उस पर अगर कोई बैठा भी है भिक्खू लोगों को देख के वो खड़े हो जाएंगे। यानी वहाँ भिक्खू लोगों के लिए सीट रिजर्व्ड होती है? बिल्कुल। श्रीलंका में मैं गई, बहुत अच्छा लगा मुझे। श्रीलंका में गई और वहाँ पे जो भगवान बुद्ध के दंत धातु रखे हैं, वहाँ जाके उन्होंने मुझे, मतलब उनको लगा कि मैं इंडिया से आई हुई इतनी बड़ी सिंगर है, बहुत रिस्पेक्ट दिया उन्होंने भी मुझे, बहुत सपोर्ट किया सब भिक्खू लोगों ने मुझे। तो वो दंत धातु मुझे ऐसे खोल के दिखाए, वो दंत धातु का ऐसा प्रकाश मेरे चेहरे पे गिरा, ऐसे आँख से आंसू बह रहे मेरे, उन्होंने उठा के मेरे सर पे रखा, तब मुझे लगा कि भगवान सही में मैं इतनी भाग्यशाली हूँ क्या, इतने मेरे कुशल कर्म हो गए क्या, जो मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। वहाँ पे जाके मतलब श्रीलंका ओरिजिनल बुद्ध का देश है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई भी आपको दिखेगा, हर घर में बुद्ध है वहाँ पे, जो हमारे इंडिया में ये नज़ारा देखने को मिलता नहीं है। तो यानी इंडिया में वैसा बुद्धिज्म नहीं बिल्कुल है नहीं, जो बाहर के देश नहीं, में बिल्कुल है। नहीं। थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गई, ये लोग जो मतलब बुद्ध फॉलो करते हैं, ये लोग जो बुद्ध का आचरण करते हैं, हमारे महाराष्ट्र में तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। बट अभी शुरुआत हो रही है, जो मैं देख रही हूँ, बहुत शुरुआत हो रही है। जैसा बुद्ध गया में जो नहीं गए, जैसे अभी ट्रिप आ जा रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है मुझे कि हमारे इंडिया में, हमारे महाराष्ट्र में शुरुआत हो गई है। फिर भी एक बेसिक थोड़ा मुझे ऐसा बताइए कि जैसे बाहर, जैसे आपने कहा कि इंडिया के बाहर बहुत ज्यादा अच्छा बुद्धिज्म है, तो कैसा है, यानी अपने इंडिया में भी बुद्ध की पूजा की जाती है, बुद्ध को माना जाता है, पंचशील फॉलो किया जाता है,
वैसा इंडिया में क्या ऐसी चीज है, इंडिया के बाहर क्या डिफरेंट चीज है? नहीं, हमारे यहाँ बुद्ध कहाँ फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ बातें करते हैं। हमारे यहाँ एक ही होता है वो, अभी जैसा कोई भिक्खु लोग वीडियो डालेंगे, जैसा मैं कोई वीडियो डालूंगी, तो हमारा समाज फॉलो कहाँ करता है, हमारा समाज इल्ली करता है। पहले उनको पूछेंगे हाँ ऐसा रहता है क्या, भंते जी ने ऐसा रहना चाहिए क्या, भंते जी ने वैसा रहना चाहिए क्या, वो वैसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है, मतलब ये सब बातें हमारी इधर होती है। तो वो लोग जो है ना, तो वो लोग किसी को बोलने से पहले खुद उसका आचरण करते हैं। हमारे इंडिया में, हमारे महाराष्ट्र में ये है, खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरों में इल्लिया करेंगे, वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा। मतलब कभी कभी मुझे लोगों की, सच्ची बता रही हूँ मैं, लोगों की जब कमेंट्स पढ़ती हूँ मेरे यूट्यूब पे, मेरे इसमें, कभी कभी वो देख के रोना आ जाता है मुझे, कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसा, मतलब क्या बोलूं इनके बारे में, कितना अज्ञान समाज है आज भी मेरा, अपना जो समाज है वो आज भी बुद्धिज्म, कितना अज्ञान है ना, बुद्ध फॉलो करते, उनको बुद्ध क्या है समझ में नहीं आया अभी तक। यानी आज भी हम लोग इतने पीछे है कि जो बुद्धिज्म वो इंडिया से ही है, इंडिया से बुद्धिज्म है, पर आज इंडिया के ही लोग बुद्धिज्म फॉलो करने में पीछे है। आज भी देखो मतलब अभी वो नेपाल में गया है, लिम्बुनी जैसा नेपाल में है, नहीं तो पूरा देखिए ना आप, श्रीलंका भी पहले इंडिया में थी, बराबर। अभी देखो बुद्ध का जन्म इंडिया में, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति इंडिया में, बुद्ध का परिनिर्वाण इंडिया में, सब इंडिया में है। फिर भी इंडिया वाले इतना बुद्ध फॉलो नहीं करते जो विदेशी लोग करते हैं, तो दुख की बात है ना। यानी जो जिसका बुद्धिज्म है, यानी बुद्ध ने बुद्धिज्म लाया है, यस, वो इंडिया में था, पर जो उनके जो भिक्खु लोग थे उन्होंने स्प्रेड किए ना बाकी के देशों में, तो सिर्फ उनके भिक्खुओं ने जो देशों में स्प्रेड किए उनको बुद्धिज्म इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है, बिल्कुल बराबर। पर जहाँ खुद बुद्धा ने बुद्धिज्म स्प्रेड किए उनको वो बुद्धिज्म समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल समझ में नहीं आया। जिस दिन